नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। एक देश जो हमेशा से फिलिस्तीन के बारे में बात करता हो, फिलिस्तीन का चैंपियन बन के इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा उसके लिए सपोर्ट इकट्ठी करता हो, उसी कंट्री के सामने जब डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान रखा, तो उसको मन मार के वो प्लान स्वीकार करना पड़ा और इजराइल के सपोर्ट में खड़ा होना पड़ा। पाकिस्तान का आज इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक का कन्फ्यूजन पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। सबसे पहले समझते हैं गाजा का पीस प्लान क्या है और व्हाइट हाउस ने उसको 20 पॉइंट रोड मैप क्यों बोला है। इस पीस प्लान के 3 मेन लक्ष्य थे। सबसे पहले तो गाजा के अंदर सीज फायर करवाना, दूसरा वहां से होस्टेजेस को रिलीज करवाना और तीसरा गाजा के अंदर एक गवर्नमेंट बनवाना। लेकिन कई एनालिस्ट का कहना है कि ये कुछ और नहीं है, हाशिया को वहां से हटाना है, हाशिए पे डालना है और किसी तरह से इजराइल के हाथों में गाजा का कंट्रोल देना है। जब इस तरह के पीस प्लान को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है और उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि यह गाजा के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे मिडल ईस्ट में पीस का रोड मैप बताया है, और पाकिस्तान की ओपोजिशन ने भी इस मौके पर पाकिस्तान को घेरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पॉलिसी का एक तरह से यू टर्न है। इस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए एक डोमेस्टिक क्राइसिस बन चुका है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट एकदम से डिफेंसिव मोड में आ गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्लियर किया कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। हमने कुछ सजेशन दिए थे जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं माना। ये प्लान पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान एक साइड प्लेयर है। मेन स्क्रिप्ट तो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है और उस स्क्रिप्ट को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है और इसीलिए पाकिस्तान अपने ही देश में गिर चुका है। तो पाकिस्तान को समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। अगर वो इस पीस का विरोध करते हैं तो अमेरिका उनसे नाराज होता है, और अगर इस पीस के फेवर में खड़े होते हैं तो इजराइल के साथ खड़े होते हैं, तो उन्हीं के देश में उन्हीं के लोग उनको घेर रहे हैं। और मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है कि वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता देगा। आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है पाकिस्तान ने, लेकिन वो दिन जरूर आने वाला है और बहुत ही जल्द आएगा। अब एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ने इस पीस पैक्ट को सहमति देकर फिलिस्तीन के साथ गद्दारी की है, या ये उनकी फॉरेन पॉलिसी की एक जीत है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।